क्लास 10 बिहार बोर्ड। आज हम लोग फिर से हिंदी पढ़ेंगे और इस वीडियो में ये आप लोग का चौथा वीडियो होगा जिसमें हम लोग नाखून क्यों बढ़ता है इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा वह संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा इस चैप्टर से, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ता है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को हम शुरू करते हैं इस पाठ का। यहाँ पे पहले जो आपको हम लिए हैं लेखक परिचय से, तो लेखक परिचय से जो पहला आपका क्वेश्चन होता है कि ललित निबंध है, तो ललित निबंध कौन है? आंसर आपका इसमें दिया है ऑप्शन ए मछली, बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी है बहादुर और चौथा है नौबत खाने में इबादत। आपका यह जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ललित निबंध, ये आपको ऊपर ही देखे थे कि यह क्या है, एक ललित निबंध है। तो आंसर क्या होंगे इसका? बी होंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो रचित पाठ कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अवनव की मछली। तो आंसर ये होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो आपको पता है कि अनाम दास का पोथा हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो यह जो आपका आलोक पर्व शीर्षक यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही रचना है, इसका आंसर यही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपको याद होगा 1907 ईस्वी में हुआ था। आंसर ये होंगे 1907 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इनको यह पुरस्कार आलोक पर्व पर, किस पर मिला था? आलोक पर्व पर। तो आंसर आपका सी होंगे। अब यहाँ से जो भी लेखक परिचय से बस 6 ही जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देखें। लेखक परिचय से बस 6 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग बता दिया। अब हम देखते हैं जो आपका बुक से है यानी पाठ से नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो ललित निबंध है उससे जो भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ से देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो आंसर क्या होंगे आपका? सी होंगे, पाशुवृत्ति यानी पशु। बताता है कि एक दिन आप लोग भी, हम लोग भी पशु थे, यही प्रतीक बताता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नाखून प्रतीक है, आंसर क्या होंगे? पाशुवृत्ति का। नाखून क्या है? प्रतीक है पाशुवृत्ति का। अगला तीसरा क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र का वर्ज बना था। इंद्र का वर्ज बना था किसके हड्डी से? तो दधीची मुनि की हड्डी से। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? यह बात किसने कहा था? तो किसने कहा था? कालिदास। देखिए यहाँ पे अगला है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए है लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। आंसर क्या होंगे? बी होंगे, उनकी छोटी सी बच्ची ने पूछा था, लड़की ने। अगला, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की है। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख अर्थात नाखून पसंद करते हैं? तो हम लोग पढ़े थे कि गौर देश के लोग। आंसर देखिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज मतलब उसको थोड़ा सा भी इज्जत न है, तो किसको कहे थे? नाखून को। आंसर डी होंगे। अगला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना यह आपका किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध्य सहजात वृत्ति का परिणाम है। आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? तो उनकी छोटी सी लड़की ने किया था कि नाखून क्यों बढ़ता है। आंसर भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान समृद्धियों को। अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? तो दयनीय जीवन एक पिता को कहे हैं जिस पिता को अल्प ज्ञान हो, कर्म ज्ञान हो। तो आंसर ये होंगे अल्प ज्ञान। 13 नंबर क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशुवृत्ति का
ज्ञान है, आंसर आपका बी होंगे। अगला क्वेश्चन है काम सूत्र के रचयिता का नाम है, तो काम सूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्ययन, आंसर आपका बी होंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम, आंसर सी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? तो आपका जो पाठ पढ़ रहे हैं आंसर बी होंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से लिया गया है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसके आधार पर कालिदास ने क्या कहे थे? तो कालिदास का इसके आधार पर कहना था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये भी बात कहे थे, और हम ऑप्शन बी भी है, सब नए खराब नहीं होते, तो ये दोनों बात कहे थे, इसलिए आंसर आपका सी होंगे। ए और बी दोनों बातों को कालिदास ने कहा था। अब आपको हम यह बताएं कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो इसके जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से हम पीडीएफ डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग इसको पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।